जिस इन्वेस्टर ने भारत को रिटेल की नई पहचान दी, वो अब डिजिटल दुनिया में नई चाल चल रहे हैं। जहां पहले उनकी नजर सिर्फ शेल्फ्स और स्टोर्स पर हुआ करती थी, अब वो ऐप और एल्गोरिदम पर भी है। 90 करोड़ रुपए का लेंसकार्ट में दांव इस बात का सबूत है कि राधाकिशन दमानी का अगला दशक टेक ड्रिवन रिटेल रेवोल्यूशन पर टिका होगा। नहीं समझे? चलिए इस वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है ये पूरा मामला, दमानी ने किन किन स्टॉक्स में चली है चाल। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। दरअसल भारत के जाने माने इन्वेस्टर और डी मार्ट के फाउंडर राधाकिशन दमानी हमेशा से अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग सोच के लिए मशहूर रहे हैं, यानी ऐसे बिजनेस में निवेश जो सुरक्षित, स्टेबल और लंबे टाइम तक टिकाऊ हो। लेकिन अब उनके पोर्टफोलियो में एक नया ट्रेंड दिख रहा है, टेक ड्रिवन और न्यू एज रिटेल कंपनियों की ओर झुकाव। लेंसकार्ट में 90 करोड़ रुपए का बड़ा दांव लगाया है उन्होंने। दमानी ने हाल ही में लेंसकार्ट में करीब 90 करोड़ रुपए का प्री आईपीओ निवेश किया। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी आईवेयर चेन है और अब लाभ कमाने वाली स्टार्टअप में गिनी जाती है। लेंसकार्ट की ताकत उसके ओमनी चैनल मॉडल में है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनलों से बिक्री। क्यों है ये कदम बड़ा संकेत? चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो दमानी आमतौर पर कैश बर्न करने वाली इंटरनेट कंपनियों से दूर रहते हैं। लेंसकार्ट में निवेश बताता है कि अब वो नई डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में वो टेक बेस्ड कंज्यूमर कंपनीज पर और जोर दे सकते हैं। अब बात करते हैं लेंसकार्ट का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले 5 साल में लेंसकार्ट की ग्रोथ क्या रही? तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि वित्त वर्ष 2020 में फाइनेंशियल ईयर 2020 में 967 का जो करोड़ रुपए का इसका राजस्व देखने को मिला। वही फाइनेंशियल ईयर 2022 में यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए का इसका ग्रोथ हमको देखने को मिला। वही इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2003 की बात करें तो यहाँ 3788 करोड़ रुपए की ग्रोथ यहाँ दिखी। इसमें जो ग्रोथ परसेंटेज में आई वो है 150% की ग्रोथ हमें दिखी। फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ 5427 करोड़ रुपए की यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि 43% ज्यादा। सिर्फ 5 सालों में लेंसकार्ट ने एक मिड साइज स्टार्टअप से मार्केट लीडर का सफर तय किया। फाइनेंशियल ईयर 2003 में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 150% बढ़ा और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 43% ग्रोथ इसने दर्ज की। इसने साबित किया कि भारत में ऑर्गेनाइज्ड आईवेयर मार्केट में लेंसकार्ट की पकड़ काफी मजबूत है। वहीं अगर आगे बढ़े और बात करें जोमेटो और ब्लिंकिट में भी हिस्सेदारी है दमानी की, तो दमानी और उनकी पत्नी ने सितंबर 2025 में इटर्नल लिमिटेड, जोमेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी जो है उसमें लगभग 0.5% स्टेक खरीदा है। इस निवेश की कीमत लगभग 1570 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये निवेश है वो ये दिखाता है कि अब दमानी कंज्यूमर इंटरनेट इकोसिस्टम में अपनी जगह बना रहे हैं, खासकर उन कंपनियों में जो प्रॉफिटेबिलिटी की राह पर है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की लिस्टिंग से पहले एनएसई में भी बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर हमने देखी। दमानी ने हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई में भी बड़ा निवेश किया है। जुलाई 2025 तक एनएसई उनकी दूसरी सबसे बड़ी होल्डिंग बन गई। कुल हिस्सेदारी 3.9 करोड़ शेयर, अनुमानित जो वैल्यू है वो है 9770 करोड़ रुपए। एनएसई की आईपीओ की जो तैयारी है वो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए चल रही है, यानी इसमें आगे भी वैल्यू जो है वो जंप हो सकती है। आपको दिख सकता है कि वैल्यूएशन और ज्यादा हाई जाए। इन्वेस्टर्स के लिए अब क्या कुछ संकेत हैं? तो सबसे पहला संकेत है कि नया निवेश ट्रेंड जो है यहाँ पर सेट हो गया है। दमानी जैसे पारंपरिक इन्वेस्टर्स भी अब टेक ड्रिवन कंज्यूमर ब्रांड्स पर थोड़ा भरोसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सेगमेंट अब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल माना जा रहा है। दूसरा, प्री आईपीओ कंपनियों पर फोकस। लेंसकार्ट और एनएसई दोनों प्री लिस्टिंग फेज में हैं, यानी आईपीओ से पहले ग्रोथ का फायदा मिलने की संभावना है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन का नया दौर। डी मार्ट जैसी रिटेल स्टोरी से आगे बढ़कर अब दमानी टेक, फाइनेंस, कंज्यूमर इंटरनेट के मिश्रण की ओर यानी मिक्सचर की ओर बढ़ रहे हैं। और चौथा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सीख। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सीख ये है कि निवेश करें जहां ग्रोथ प्लस प्रॉफिटेबिलिटी दोनों दिख रही हो। सिर्फ ट्रेंड नहीं, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को समझे। प्री आईपीओ या न्यू एज कंपनियों में निवेश से पहले वैल्यूएशन और अर्निंग स्टॉक्स पर और जो उनके ट्रैक हैं उन पर ध्यान दें। बाकी
राधाकिशन दमानी का लेंसकार्ट और जोमेटो जैसी कंपनियों में निवेश सिर्फ न्यू एज एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये उनके अगले दशक की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। डीमार्ट की सफलता के बाद अब वो ऐसे बिजनेस तलाश रहे हैं जो आने वाले डिजिटल कंज्यूमर इंडिया को परिभाषित करेंगे। राधाकिशन दमानी का ये कदम सिर्फ निवेश नहीं बल्कि संकेत है कि भारत की अगली डीमार्ट कहानी ऑनलाइन लिखी जा सकती है। लेंसकार्ट, जोमेटो, एनएससी ये सब दमानी की नई सोच के किरदार हैं, जहां डेटा नया ऑयल है और कंज्यूमर नई करेंसी। उनकी रणनीति साफ है, सिर्फ स्टोर में नहीं, अब स्क्रीन पर भी भारत का भरोसा जीतना है और यही दाव आने वाले सालों में तय करेगा कि कौन बनेगा अगला मार्केट का किंग। आप बताइए दमानी की स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी? कमेंट अस बिलो। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।